सीपीए चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन लाइव स्टूडियो के में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी जो विषय है वो है जो स्कूल द्वारा इस कोविड-19 कोरोना वायरस में जो टेक्निकली जो काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, पेरेंट्स को, जो आर्थिक संकट लोगों पे आ गया है, उसकी वजह से फिर भी जो स्कूल जो किसी तरह की नरमी ना बरतते हुए पेरेंट्स पे आज फीस देने का दबाव डाल रहा है, उसके लिए जो चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के हमारे बीच में जो उपस्थित प्रेसिडेंट नितिन गोयल जी, जो बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और लड़ाई लड़ भी रहे हैं एट प्रेजेंट। हमारे स्टूडियो में आज नितिन गोयल जी, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन में, उनका स्वागत करते हैं। तो हम अभी नितिन जी से कुछ सवाल पूछेंगे, तो उसमें आप पेरेंट्स भी सब आए, व्यूअर्स जो भी अपने कोई क्वेश्चन या आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी किसी तरह के प्रश्न या किसी तरह के कुछ भी डाउट्स है, आप कृपया अपने लाइव में जाकर अपने क्वेश्चंस हमारे को अपने टाइप करके भेजिए। हो सके हम कोशिश करेंगे सब सवालों का जवाब देने की। समय की कुछ दिक्कत है क्योंकि हम ऑलरेडी डिलेड है, तो सब सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, उनको साथ साथ आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आज नितिन जी से बात करने, नितिन जी का स्वागत है। नितिन जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, सीपीए के लाइव स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, कोविड-19 कोरोना वायरस में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसकी मार आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व झेल रहा है, इस मार में जो हमें उम्मीद थी कि हमारे साथ जो जुड़े हुए बहुत से प्रशासन, सरकारें, स्कूल, हॉस्पिटल या ऐसी और सी बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी मदद करेंगी, पर जो भारत में श्रम संकट आया है, इस परिस्थिति में स्कूलों द्वारा जो पेरेंट्स का शोषण हो रहा है इस वक्त, फीस के लिए जिस तरह से पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का डायरेक्ट जो एक फ्यूचर होता है वो स्कूल से जुड़ा होता है। इस आर्थिक संकट में अब हर पेरेंट्स परेशान है, वो स्कूल भेज नहीं रहे हैं, स्कूल चल नहीं रहे, पिछले 3 महीने से स्कूल बंद है लॉकडाउन की वजह से। इस आर्थिक संकट में स्कूल किसी तरह से किसी पेरेंट्स की कोई मदद नहीं कर रहा है। इनफैक्ट हर महीने अब फीस देने का एक नया काम शुरू हो गया कि जो मंथली फीस थी जो डेफर की गई थी, वो अब हर मंथ देने की बात है। और फीस में कटौती की बजाय, फीस में जो कटौती करने की बजाय फीस को बढ़ाकर दोबारा से पेरेंट्स से मांगा जा रहा है। इस बारे में आपकी जो लड़ाई आपने एक शुरुआत की है, उसमें कुछ हम चाहेंगे कि आप पेरेंट्स को उससे थोड़ा सा कोई अगर राहत की कोई खबर है तो बताइए। आपने लगभग सारी बात बता ही दी समस्या के बारे में। देश का छोटा बड़ा हर बिजनेस इस टाइम सफ़र कर रहा है, सबको घाटे हो रहे हैं, सबको लॉस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा था वो स्कूलों को नहीं हो रहा। तमाम होटल बंद पड़े हैं, आईटी ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, कारखाने बंद रहे। जो खुल भी गए उन वो और दिक्कतें आ रही हैं कि वहाँ लेबर नहीं है उनके पास या डिमांड नहीं है। एयरलाइंस बंद पड़ी हैं। स्कूल ही एक ऐसा बिजनेस बन गया है जो इस बंद पड़े स्कूलों के लिए भी पूरी फीस मांग रहे हैं, और वो भी अपने रूल्स के मुताबिक बढ़ा के मांग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा। सरकारें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। इसको लेके पूरे देश में आज हर पेरेंट परेशान है, क्योंकि हर घर में की ये प्रॉब्लम है। स्कूल्स बंद पड़े हैं, स्कूल सबकी इनकम्स रुकी हैं। जैसे मैंने कहा, बिजनेस सारे बंद हैं, लोगों की नौकरियां चली गई, जिनकी नौकरी नहीं गई सैलरी कट्स लगे हैं। अफोर्डेबिलिटी तो एक इशू है ही। दूसरा इशू एक ये भी है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो संपन्न हैं, वो भी क्या उन फीस उनसे मांगा जाना जायज़ है? जब स्कूल बंद पड़ा है, हम उसकी सर्विस यूज़ नहीं कर रहे। इसको लेके हमने एक लड़ाई शुरू की थी। जैसे ही लॉकडाउन लगा, सरकार ने, खासतौर से चंडीगढ़ की बात करूं, प्रशासन ने एक ऑर्डर निकाला कि फ़ीस की पेमेंट को डेफर कर दिया, बिना किसी मशवरे के। पब्लिक से कोई सलाह नहीं की गई, कोई हमारी डिमांड को कंसिडर नहीं किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर कर दिया कि फ़ीस की पेमेंट लॉकडाउन खुलने के बाद की जाए। उसके बाद प्राइवेट स्कूल लॉबी ने उसका विरोध किया। विरोध हमने भी किया, क्योंकि हमारे मुताबिक वो सोल्यूशन नहीं था। फीस को माफ़ नहीं, वेवर नहीं किया गया, डेफर किया गया कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके ऊपर बहुत सारा सिर पे कर्जा चढ़ा होगा, आपको देना पड़ेगा। स्कूल लॉबी ने प्रेशर डाला, हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली। उस पिटीशन से प्रेशर बन गया प्रशासन के ऊपर। हालांकि हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया, प्रशासन ने अपना ऑर्डर अपने आप वापस ले लिया, एक नया ऑर्डर निकाल दिया जो बिल्कुल उलट था। स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की इजाज़त दे दी। ये गौर किए बिना कि चंडीगढ़ में ट्यूशन फीस का कंसेप्ट पहले ही बंद हो चुका।
स्कूल्स पूरी फीस ले रहे हैं, ट्यूशन फीस में सभी हेड्स मर्ज कर दिए थे, पेरेंट्स को उसमें कोई राहत नहीं मिली। इसको लेके इतना जोरोश हुआ कि अब पेरेंट्स ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा, तो हर रोज आए दिन आप देख रहे हो कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स सड़कों पे आ रहे हैं। एक फीस रेगुलेटरी कमेटी बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो बिल्कुल डिफंक्ट है। जब से कमेटी बनी है हार्डली कोई ऑर्डर किया है। एक आरटीआई में पीछे इन्फॉर्मेशन आई थी कि पिछले 20 महीनों में इसके पास सिर्फ एक कंप्लेंट आई, जिसका वो आज तक ऑर्डर नहीं कर पाए। फिर भी अब सेंटीमेंट इतना वो हुआ, हमें भी सबने कहा कि आप फीस रेगुलेटरी कमेटी को कंप्लेंट करो। तो अब पिछले 10 दिन में 100 से ज़्यादा पेरेंट्स ने उसको कंप्लेंट कर दी, किसी एक पर भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। तो अब तक का तो अपडेट ये रहा। जी बताइए। मेरा अगला सवाल है, काफ़ी अपने अच्छे से, मेरा अगला सवाल नितिन जी आपसे ये है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस पे कार्रवाई की जा रही हैं, प्रशासन इस पे इंटरफेयर कर रहा है, स्कूल एजुकेशन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक रवैया अपनी तरफ से इख्तियार कर लिया। पहले तो वो बैकफुट पे थे, अब वो काफ़ी आगे पेरेंट्स के लिए आए, पर इसकी कोई मदद मुझे किसी तरह से पेरेंट्स को कहीं पे भी मिलती नज़र नहीं आ रही है। मेरा आपसे एक अगला सवाल ये बनता है कि क्या इस पहल में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कोई बातचीत जिस दौर पे चली, क्या उस पर प्रशासन ने कोई मदद कर ली, आगे आपका हाथ बढ़ाया या नहीं बढ़ाया है? और या आपकी प्रशासन से अगर कोई मदद की उम्मीद आपको नहीं, तो आप इसकी नेक्स्ट कार्रवाई क्या करना चाहेंगे? प्रशासन को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की हैं, मिलने का टाइम मांगा, बहुत डिमांड्स भेजी, लेटर्स भेजे। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि प्रशासन रिस्पॉन्ड नहीं करता, रिस्पॉन्ड तो उन्होंने किया, लेकिन अपने तरीके से किया। डायरेक्ट डायलॉग करने की बजाय हम कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कह कुछ रहे हैं, उनको समझ कुछ और आ रहा है। हम प्रशासन से चाहते थे कि स्कूलों की फीस का फैसला उनकी फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से हो। चंडीगढ़ में ऑलरेडी एक लॉ है जिसके तहत ये ज़रूरी है कि हर स्कूल अपनी बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। ये लॉ, इसको कभी भी सख्ती से लागू नहीं किया गया। शिकायतें डिपार्टमेंट के पास आती रही, लेकिन किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी स्कूल को शो कॉज नोटिस तक इशू नहीं किया गया था। पिछले 1.5 महीने से हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच कर रहे थे कि आप इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स कीजिए। स्कूलों की बैलेंस शीट्स आ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि स्कूल के पास कितना सरप्लस पैसा है। वॉल्यूम्स ऑफ मनी दे आर हैविंग, 25 करोड़ 50 करोड़ की एफडीज इनके पास रखी हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट कंसिस्टेंटली ये रही है कि जिन स्कूल्स के पास सरप्लस पैसा है, स्कूल्स को कहा जाए उसमें से सैलरीज दे लॉकडाउन के दौरान, पेरेंट्स पे वजन ना डाले, पेरेंट्स को बर्डन ना करे फीस के साथ। हाँ, बैलेंस शीट देखने के बाद पता चलता है किसी स्कूल के पास फंड्स नहीं हैं, उस स्कूल को अलाउ किया जाए, सिर्फ उन स्कूलों को, कि वो फीस चार्ज कर सकें, वो भी फीस रिड्यूस्ड फीस हो, इतनी फीस चार्ज कर सकें जिससे स्टाफ की सैलरीज कवर हो सके। लेकिन इसके ऐसा ना करके एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ट्यूशन फीस अलाउ कर दी एक तरफ, बैलेंस शीट वाली बात को इससे अलग कर दिया, लिंक करने के बजाय। बहुत हमने जब बात प्रेशर डाला तो कुछ स्कूल्स को उन्होंने ऑर्डर निकाले, सभी स्कूल्स को ऑर्डर निकाले कि बैलेंस शीट अपलोड करो, नहीं कि 2-3 बार टाइम एक्सटेंड करते गए। अब जब बहुत प्रेशर बना मीडिया की तरफ से भी, तो 51 स्कूल्स को इन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए। हालांकि हम जो चाहते थे इस बात को फीस के डिसीजन से लिंक करें, उस पर अब तक कुछ नहीं। तो अब लास्ट डेट आ गई फीस पेमेंट की, ज़्यादातर स्कूलों की आज लास्ट डेट है। अब हर पेरेंट इस कंफ्यूजन में है, इस डिलेमा में है कि मैं क्या करूं, फीस डिपॉजिट करूं या ना करूं, और करूं तो कब तक करूं। एक $1 मिलियन क्वेश्चन आज ये है। सर सॉरी, मैं आपको बीच में नितिन जी रोक रहा हूँ। इसी से जुड़ा एक सवाल था, हाई कोर्ट का एक निर्देश जारी हुआ था पीछे, जिसमें कहा था कि 70% फीस आपको डिपॉजिट करानी होगी, जो कि ट्यूशन फीस के माध्यम से या किसी तरह से। मेरा उसी पे एक सवाल था, ये एक बहुत कंफ्यूजन पेरेंट्स पे बनी हुई, वो हमारे आखिरी उम्मीद होती है हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स, लॉ, एक कानून से हम आखिरी उम्मीद रखते हैं। तो उसमें हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्देश 70% फीस जमा करवाने का था, इसके बारे में आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कि वो जमा करवाएं या ना करवाएं। आखिरी उम्मीद कोर्ट है, तो कोर्ट से उसके बारे में जरा। ऐसा है, इन दिनों में हाई कोर्ट में कई तरह की पटिशन्स गई, हमने भी एक PIL लगाई थी, स्कूल्स की कई एसोसिएशंस बनी हुई हैं, चंडीगढ़ के लिए एक अलग पटिशन लगाई गई, पंजाब के स्कूलों की अलग पटिशन लगाई गई, हरियाणा के लिए अलग लगाई गई। अभी पिछले दिनों 2 पटिशन्स और नई आई हैं हाई कोर्ट में। उनमें से एक पटिशन जो इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने लगाई थी पंजाब सरकार के खिलाफ, पंजाब के स्कूलों के लिए, उस पटिशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया कि स्कूल 70% तक फीस चार्ज कर सकते हैं।
लेकिन वो ऑर्डर जिस पिटीशन में हुआ वो सिर्फ पंजाब के लिए थी, उसमें सिर्फ पंजाब सरकार को पार्टी बनाया गया, पंजाब सरकार के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। वो ऑर्डर मेरी इंटरप्रिटेशन में सिर्फ पंजाब के स्कूलों पर लागू होता है। ये कन्फ्यूजन पेरेंट्स में अनफॉर्चुनेटली है, कुछ स्कूल्स ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। एक स्कूल ने कल ही हमारे नॉलेज में आया कि नोटिस निकाल दिया पेरेंट्स को कि पूरी फीस का, ट्यूशन फीस का नहीं, पूरी फीस का 70% जमा कराओ, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है। ये स्कूल चंडीगढ़ का है, हमारे मुताबिक वो गलत है, बिल्कुल मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। 70% वाला जो ऑर्डर है वो सिर्फ पंजाब के लिए है, चंडीगढ़ के लिए नहीं है। तो इस पे इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर फिर हम चंडीगढ़ के पेरेंट्स क्या करें? चंडीगढ़ के स्कूल जिस तरह से प्रेशर हर रोज बढ़ाते जा रहे, जिस तरह से लोगों को मैसेज हर रोज आने शुरू है, कुछ मैसेजेस मैं लोगों के अभी क्वेश्चंस हैं साथ साथ पे कर रहा हूँ। किसी ने 31 मार्च मई को लास्ट डेट बताया है, और इसी तरह से वो इस तरह के जब वो मैसेजेस पेरेंट्स के मोबाइल पर आते ना, तो सर ये घबराहट से एक शुरू हो जाती है पेरेंट्स में कि बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, क्या कहीं बच्चों को स्कूल से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, क्या इसका कोई एक्शन बच्चों के अगेंस्ट या पेरेंट्स के अगेंस्ट जा सकता है? क्योंकि और जहां तक मुझे पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एजुकेशन हमारा हक है। तो इस पे सर थोड़ा बताएं कि अगर वो फीस नहीं जमा भी करवाते तो आगे क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि हम इस टाइम पेरेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं कि अगर वाकई में आपको लगता है कि स्कूल की फीस की, पूरी फीस की जो डिमांड है वो नाजायज़ है, तो इस टाइम अपना डर छोड़ के आपको आगे आना चाहिए। फीस रेगुलेटरी कमेटी को एक सिर्फ ईमेल भेज के कंप्लेंट करनी चाहिए, उसको परस्यू करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। CPA इज़ विद यू। इन कंप्लेंट्स को हम तरीके से परस्यू करेंगे और इनको लेके हम हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं। ज़रूरत पड़ी तो जो भी लिटिगेशन होगा पूरा हम करेंगे, इसको एक लॉजिकल एंड पे लेके जाएंगे। स्कूल्स की डिमांड बिल्कुल गलत है, इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मैं एश्योर कर सकता हूँ कि इस स्टेज पर अगर आप ठीक से अपना केस को परस्यू करते हैं तो इस बात का रिस्क नहीं है कि आपके बच्चे की एजुकेशन रिस्क में आ जाएगी या कोई नाम काट देगा। लॉ चंडीगढ़ के, इंडिया के बहुत सख्त है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको एंकरेज कर रहे हैं कि आप घर बैठो, कुछ करो भी मत, रिप्रेजेंट भी मत करो, लीगल तरीके से भी ना चलो और फीस देना बंद कर दो, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको कि इमीडिएटली लीगल रेमेडी लो, कंपिटेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट की जाए, ज़रूरत पड़े तो हम कोर्ट में जाएं। इस बीच में बुरे से बुरा रिस्क ये है कि स्कूल लेट फीस चार्ज करेगा। इतना रिस्क लेना मुझे लगता है बनता है, क्योंकि आप एक जायज़ लड़ाई लड़ रहे हो। अदरवाइज आप अपने बच्चों को भी क्या मैसेज दे रहे हो? हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि नाजायज़ चीज़ के खिलाफ, नाजायज़ बात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। दिस इज़ द टाइम। अब स्कूल बंद पड़े हैं, पूरी फीस मांग रहे हैं। कुछ लोग इसको अफोर्डेबिलिटी से जोड़ते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो दे दिया, अप्रैल मई की फीस पे कर दी, जून की भी कर देंगे। बट ये लॉकडाउन नज़र आ रहा है कि इंडिया में हालात ख़राब हो रहे हैं, अभी कोविड के केसेस रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल्स पता नहीं कब खुलेंगे, 2 महीने, 6 महीने, 9 महीने, या शायद पूरा सेशन ना खुल सके। तो कब तक हम बंद पड़े स्कूलों की पूरी फीस देंगे? सो सूनर और लेटर वी हैव टू रेज वॉइस एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ठीक है जी। इसी से एक और जुड़ा सवाल फिर आया था, काफ़ी लोगों के मन में, पेरेंट्स के मन में डाउट थे। आपने एक PL फाइल की थी नितिन जी, उसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट करें। उस PL का क्या बना? हमने मई के सेकंड वीक में हाई कोर्ट में PIL फाइल की थी इन्हीं डिमांड्स को लेकर, जो मैं दोहराऊंगा नहीं, कि स्कूल की बैलेंस शीट वाली बात पे। उस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट का व्यू ये था कि सीधा PIL में आने की बजाय पेरेंट्स को चाहिए कि कंपिटेंट अथॉरिटी जो इसकी बनी हुई है, फीस रेगुलेटरी कमेटी, वहाँ अपनी बात रखिए। चंडीगढ़ प्रशासन के एडवोकेट जो हैं, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल, वो उसमें प्रेजेंट थे उस दिन। उन्होंने एश्योर किया कि हमारे पास अगर कोई कंप्लेंट आती है, हम एक्सपीडिशियसली जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लेंगे। इस बात को लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडवाइस किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स वहाँ ना जाके सीधा PIL में हाई कोर्ट आएँ, ऐसा नहीं लगता। दूसरा, उस वक्त तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे जो अब शुरू हुए हैं, ज़्यादा कोई खास पेरेंट्स ने कंप्लेंट्स नहीं की थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऐसा भी फील हुआ कि शायद पेरेंट्स को उतनी तकलीफ इससे नहीं है। हमने हाई कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की कि तकलीफ हर पेरेंट को है, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करता है सामने आने से। फिर भी हाई कोर्ट का व्यू देखते हुए हमने हाई कोर्ट से लिबर्टी ली कि पेरेंट्स कंपिटेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी फिर हाई कोर्ट के पास आएंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिबर्टी हमें ग्रांट की, इस लिबर्टी के साथ हमने वो पिटीशन विड्रॉ की। और अब प्लान ये है, अब वो एक PIL थी, लेकिन अब हम मल्टीपल मास लिटिगेशन करने वाले हैं। कानून के रास्ते से इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे।
इसी से और एक सवाल, एक हमारे बीच में जो दर्शक जुड़े, पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स जो जुड़े हैं, व्यूअर्स, उनका एक यहाँ है मैडम अलीशा गुप्ता जी, ये मुंबई से हैं। बात ये है कि अब ये यूटी की बात ना रह के एक चंडीगढ़ की या एक छोटे या एक किसी पंजाब स्टेट की या हरियाणा स्टेट की बात ना रहकर पूरे भारत की बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है दिन पर दिन। जिस तरह से प्रोटेस्ट स्कूलों के आगे बढ़ते जा रहे हैं, चंडीगढ़ में कई स्कूलों के आगे सेंट जोसेफ, सॉपिन्स, आशियाना, सेंट कबीर, इनके आगे पेरेंट्स ने काफ़ी मतलब हिम्मत दिखाते हुए बहुत बड़े प्रोटेस्ट को अंजाम भी दिया है। ये अलीशा गुप्ता जी का जो सवाल है वो पूछते हैं कि मैं मुंबई से हूँ और आपकी ये जो मुहिम है ये मुंबई तक कैसे लेकर आए। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इससे पता लगता है कि जो नेशन में जिस तरह से ये आग बढ़ती जा रही है, रोष बढ़ता जा रहा है, इसमें आपकी क्या मदद रहेगी बाकी एसोसिएशंस के लिए जो दूसरी स्टेट्स में है, महाराष्ट्र जैसी, बॉम्बे जैसी स्टेट का। एक अलीशा गुप्ता जी का सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि ये मूवमेंट पूरे इंडिया में चल रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक चंडीगढ़ या महाराष्ट्र की नहीं है। हर पेरेंट इस बात से दुविधा में है, ट्रबल में है, और प्राइवेट स्कूल्स की भी जो मानसिकता है वो भी मोटे तौर पर पूरे भारत में वही है। मेरी नॉलेज में है कि मुंबई में भी पेरेंट एसोसिएशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपका अगर उनसे शायद कांटेक्ट नहीं हो पाया, आप अपना कांटेक्ट डिटेल हमारे फेसबुक पेज पर भेज दीजिए। आई विल मेक श्योर टू गेट यू इन कांटेक्ट विद देम। उनसे आपको संपर्क भी करा देंगे, और फिर भी अगर हम कोई गाइडेंस कर सकें, किसी भी तरीके से हेल्प कर सकें, पूरी हेल्प आपके करेंगे। चलिए, एक ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। नितिन जी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ बात आती है, जहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चंडीगढ़ की नुमाइंदगी करती हैं यहाँ की सांसद, लोगों की नुमाइंदगी, लोगों की वोट से सांसद आती हैं। जहाँ तक मेरा ये प्रश्न एक पेरेंट, एज अ पेरेंट ऑल्सो, तो इसमें आप हमें ये बताइए कि जो किरण खेर हमारी चंडीगढ़ की सांसद है, इनकी तरफ से आपका या इनसे कोई वार्तालाप इस बात पे हुई है, इनसे कंसर्निंग आपने कोई इनसे कोई मीटिंग की अभी तक? ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने एक बार नहीं, कई उनको खत लिखे, कई चिट्ठियाँ लिखी, बार बार उनको ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। ये हमारा मन थोड़ा इससे दुखी होता है। हम चंडीगढ़ के वोटर हैं, बहुत उनसे उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें अभी भी हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं पैसिमिस्ट हो गया, उम्मीदें ख़त्म हो गई, लेकिन अब तक उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, अपना रुख भी स्पष्ट नहीं किया कि वो उनके हमारे लिए उनकी सलाह क्या है। क्या वो हमारी मांगों को उचित मानती हैं, नहीं मानती? क्या वो हमें राय देती हैं कि स्कूलों को पूरी फीस दे दो, या वो उनको लगता है कि हमारी बात में दम है? कुछ तो निकालें, हमें टाइम दें। अगर बाहर नहीं किसी वजह से वो आ रही तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हमारी बात सुने, मीटिंग करें, लेकिन वो नहीं कर पा रही। तो इसके लिए आप कोशिश करेंगे उनसे मिलने की या उनके घर जाने की, या किस तरह से पेरेंट्स अगर इकट्ठे होकर जाना चाहें तो आप उनका नेतृत्व करेंगे? मुझे लगता है ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। हम बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस आपके माध्यम से आज फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमें टाइम दें तो हम घर भी आने को तैयार हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बात तो सुने एक बार। सर, एक लॉ था 2016 में जिसमें कहा गया था, ये कानून है सर, ये जिसमें आपको हर स्कूल को अपनी डिटेल दीवार पर लगानी पड़ती हैं, या आपको अपनी स्कूल की वॉल पे उसकी सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। ये एक एक्ट है, तो इसका पालन तो कोई भी स्कूल करता कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस पे सर फिर आप क्या करें? कानूनी, आप एक लॉयर भी हैं। आप ये मैंने जिक्र किया कि हर स्कूल को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जी, जो कोई स्कूल नहीं कर रहा। अब पिछले 15-20 दिन में जब नोटिस गए हैं तो 15 के करीब स्कूल्स ने अपलोड किया है, लेकिन मोटे तौर पर जो सो कॉल्ड हाई एंड स्कूल्स हैं वो अभी भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। बड़े अजीब से बयान उनके सुनने में आ रहे हैं। वो पूछते हैं प्रशासन होता कौन है हमसे बैलेंस शीट मांगने वाला, होता कौन है हमें निर्देश देने वाला। हम इसको भी चुनौती देंगे, देखते हैं क्या होगा। इसका हम भी पूरा सामना करेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। प्राइवेट स्कूल्स ने जितनी यहाँ की लैंड है वो काफ़ी निचली दरों पे सरकार से ली थी। एडमिनिस्ट्रेशन तो वही है जिन्होंने इनको लैंड अलॉट किया, तो मेरे ख्याल से इनका फर्ज बनता है कि ये उनके साथ कोऑपरेट, उनकी बात को मान के चले। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ी है चंडीगढ़ की। तो इसके अलावा कुछ आप एडमिनिस्ट्रेशन को इस माध्यम से आज कुछ कहना चाहेंगे, अपना कोई मैसेज? मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ सवाल है। इसका नेक्स्ट लाइव हम नेक्स्ट डे दोबारा जाएंगे इस पे लाइव पे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे पेरेंट्स के एक ब्रेक लेने के बाद। तो तब तक आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें पेरेंट्स को या एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये टाइम है पब्लिक का साथ देने का। हर घर में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत तकलीफें आई हैं। इस बात को समझ लीजिए कि लॉ बहुत क्लियर है इस पे कि स्कूलों को जो लैंड से स्टार्ट हुई थी कहानी, लैंड मिली सब्सिडाइज रेट्स पे, जिसको इंस्टीट्यूशनल रेट कहा जाता है, कलेक्टर रेट से वो बहुत कम रहता है। उसके बाद तमाम फैसिलिटीज़ उनको दी गई, इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस इनको मिले हैं, हर चीज़ में इनको रिलैक्सेशन मिले हुए हैं। शर्त सिर्फ ये है
कि ये स्कूलों में प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। इंडिया का लॉ है ये कि स्कूल्स, एजुकेशन इज़ अ चैरिटेबल प्रोफेशन, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। इसे मुनाफाखोरी, प्रॉफिटिंग अलाउड नहीं है और ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इसको रोके। इसमें अब तक एडमिनिस्ट्रेशन अनफॉर्चुनेटली फेल रहा है, लेकिन ये हाई टाइम है, इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़रूरी है कि सख्ती करे और ताकि पेरेंट्स को राहत मिल सके। इसका कारण क्या है? पेरेंट्स गिनती में बहुत ज़्यादा हैं एडमिनिस्ट्रेशन को पेरेंट्स के लिए। चलिए मेरे हिसाब से इसका कारण आप आगे कहीं ना कहीं इसको डिटेल्स में सेशन में बताएंगे। करते हैं। तो हम इस सेशन में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करता हूं कि आप सब सीपीए के लाइव इस प्लेटफॉर्म पे अभी बने रहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेने के बाद से फिर दोबारा रूबरू होते हैं एक नए सेशन में एक नए सवालों के साथ। तब तक आप सबके मैं धन्यवाद करता हूं पेशेंस रखने के लिए और उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी तादाद में आगे भी जुड़ेंगे उस मुहिम को। नितिन जी को पूरा अपना सहयोग देके, ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके बीच में रह के आपके सहयोग के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं पेरेंट्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग सीपीए को देंगे और इस मुहिम को आगे लेकर जाएंगे ताकि ये बात सेंटर तक भी पहुंचाई जा सके, दिल्ली में बैठे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाई जा सके। तब तक आप सबका धन्यवाद। मैं यहाँ से इसको अभी ब्रेक ले रहा हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं जी।